नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपने वीडियो में जो एरे कलेक्शन नंबर 5 है उस पे हम पढ़ेंगे एरे को कैसे रोटेट करना होता है। ठीक है, ये है आपका लीड कोड 189। ठीक है, हम पहले इसका जनरल अप्रोच देखेंगे जो आपके माइंड में आता है, ब्रूट फोर्स बोल लो या फिर नेव अप्रोच बोल लो, पहले वो ट्राई करेंगे। उसके बाद हम अपने ऑप्टिमाइज वर्जन पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यार, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले नहीं, जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आपने कि हमें एरे को स्वैप करना कैसे होता है, एरे को रिवर्स करना कैसे होता है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। क्योंकि उसमें ना हमने 2 पॉइंटर एल्गोरिथम का हमने यूज किया और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपको ये दिक्कत होगी ये पढ़ने में, क्योंकि इसका जो कोड होगा स्निपेट्स होगा, मैं इसको यूज करूंगा उसमें। ठीक है, तो मैं बोलूंगा पहले ना जाकर आप वो वाली वीडियो देख लो यार, क्योंकि बहुत आपको हेल्प मिलेगी उससे, वरना मुझे बार बार आपको ड्राई रन करना पड़ेगा जो कि सही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ गया, अच्छा चलो ठीक हुई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक मिनट इसको टाल देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो मैंने बोला कि ये है लीड कोड 189। ठीक है, ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपको दिया है कि अरे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको राइट प्लेस से 3 एलिमेंट्स को, के इक्वल टू देखो 3 दिया है ना, तो राइट प्लेस से 3 एलिमेंट को उठाना है और यहाँ पर रखना है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक एरे दिया है 1 2 3 4 5 6 7, और मैं आपसे बोलूं आप इस पूरे एरे को रोटेट कर दो, तो आप क्या बोलोगे, भैया 7 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे, 5 4 3 2 1, और ये सही भी है। हम एरे को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और ये आंसर सही भी आएगा। बट ये बोल रहे हैं ना, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है और के इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमें एरे को रोटेट करना है, लेकिन कितने कितने से, हमें 3 स्टेप से रोटेट करना है। कहने का मतलब जैसे हमारे पास एक ये एरे हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने बोला इस एरे को पूरी तरह से रोटेट कर दो। पूरी तरह से रोटेट करने का मतलब ये है कि हमारा 7 यहाँ से यहाँ पे आएगा, 6 हमारा यहाँ पे आएगा, 5 हमारा यहाँ पे आएगा, 4 हमारा यहाँ पे आएगा, 3 हमारा यहाँ पे आएगा, 2 हमारे यहाँ पे आएगा, 1 हमारे यहाँ पे आएगा। तो हमने इस एरो को पूरी तरह से रोटेट कर दिया। इसका मतलब ये होता है, तो ये बोल रहा है कि हमें ये नहीं करना है, हमें रोटेट तो करना है लेकिन जितना मैं बोलूंगा उतना। इसने बोला ना के इक्वल टू 3 कर दो, इसने बोला है यहाँ पर देखो के इक्वल टू 3 के लिए करना है। मतलब हम जब एरो को पूरी तरह से रोटेट कर रहे थे, तो हम पूरे एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट है सबको उठा रहे थे और रोटेट कर रहे थे। ठीक है, बट इसने बोला है आपको सिर्फ राइट से 3, देखो ये तो लेफ्ट होता है आपका, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। राइट से 3 एलिमेंट मतलब 1 2 3, हमें ये 3 एलिमेंट को उठाना है, इंक्लूडेट करना है। तो जब हम इंक्लूडेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा आउटपुट 5 6 7 और 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना कि पहले 7 आएगा यहाँ पे, फिर 6 आएगा हमारा यहाँ पे, और फिर 5 आएगा हमारा यहाँ पे। आपको समझने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ना एक एरे दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और के इक्वल टू दिया गया है क्या, 3। और ये बोल रहा है आपको के इक्वल टू 3 मतलब लास्ट से, मतलब राइट से 3 एलिमेंट को ही सिर्फ रोटेट करना है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं सारे एलिमेंट को रोटेट करना है तो आपका तो एरे रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है डायरेक्टली क्या, कि आपको सिर्फ के इक्वल टू 3, मतलब आपको लास्ट के, मतलब राइट से 3 एलिमेंट को रोटेट करना है। मतलब जो लास्ट के 3 एलिमेंट है इनको हमें रोटेट करना है। जब हम इनको रोटेट करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे आएंगे ना भाई। तो ये आएगा क्या, देखो आप ध्यान समझना। 7 यहाँ से उठेगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 6 उठेगा, यहाँ पे आएगा, 5 उठेगा हमारा, यहाँ पे आएगा। लेकिन ये तो हम रिवर्स कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहा है, ये रिवर्स नहीं हो गया इसका, ये बोल रहा है कि हमें बस क्या करना है, रोटेट करना है। मतलब 7 हमारे यहाँ पे आएगा, 6 हमारा यहाँ पे आएगा, और 5 हमारा यहाँ पे आएगा। हमें रिवर्स नहीं करना। अगर हम बोले पूरे एरो को रोटेट करना है तब हमारा आंसर आएगा 7 6 5 4 3 2 1। इसने बोला है कि हमें बस के स्टेप से एरो को रोटेट करना है। मतलब जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स जो यहाँ पर थे, जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स थे, इनको यहाँ से उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, और बाकी जो बचे ये इसको यहाँ पर लाकर यहाँ पर रख दो। ये बोल रहा है। ठीक है, और अच्छे समझाओ भैया। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसने बोला कि आपके पास एक एरे है क्या, -1 -100 3 और 99। अगर मैं आपसे बोलूं इस पूरे एरे को रोटेट करना है तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक कर दो, हो जाएगा रोटेट। लेकिन ये बोल रहे हैं ना राइट से, राइट से मतलब आपको राइट से के इक्वल टू 2, देखो यहाँ पर लिखा है क्या, के इक्वल टू 2, मतलब आपको के दिया है 2, मतलब राइट से 2, मतलब राइट से 2 कौन कौन से होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। इन दोनों को हमें रोटेट करना है, तो यहाँ पर 99 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, आ सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना पहले इसको रोटेट करना होगा
एक बार अगर करोगे आप तो क्या होगा, 99 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा, -100 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। एक और बार रोटेट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे 99 आएगा, हाँ उसके बाद आपका -1 आएगा और -100 आएगा। ये आपको रिटर्न करना है। कैसे होगा ये? मैं बोलता हूँ एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके दोबारा समझाओ भैया। तो मैंने बोला एक एरे है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और के इक्वल टू दिया है कितना हमारा 3। ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारा के इक्वल टू 3 दिया है मतलब हमें राइट से 3 एलिमेंट को उठाना है, उसको रोटेट करना है। ठीक, तो बोलोगे भैया पहले इसको उठाओ 7 को, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमारा ये है ना, इसको यहाँ पर रखो। ठीक है, फिर बोलोगे भैया आप 6 को उठाओ, इसको यहाँ पे रखो, फिर आप इसको उठाओ, इसको यहाँ पे रखो, और जो बचा ये इसको यहाँ पर रख दो। हमें यही करना है भाई। ये बोल रहे हैं ना कि रोटेट कर दो क्या हमारा एरे को बाई के स्टेप, राइट से पहले इसको उठाओ, फिर इसको उठाओ, फिर इसको उठाओ। ठीक है, लाइन बाय लाइन, और सबको आगे पुश करते रहो। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? आप बोलोगे भैया इसका आउटपुट ना ये आ रहा था, क्या आउटपुट आपका ये आ रहा था, क्या क्या 5 6 7 1 2 3 4। तो आप बोलोगे भैया मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ आपके लिए, पहले इसको एक एरे में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे भैया ना यहाँ पर मैं कुछ चीज देख पा रहा हूँ, क्या? अगर मेरा ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 इंडेक्स है। ठीक है, आप बोलोगे भैया क्या, मैं देख रहा हूँ ना इंडेक्स 4 से लेकर और इंडेक्स 6 तक। कहने का मतलब ये हमारा इंडेक्स 4 से लेकर और इंडेक्स 6 तक हमने पहले एरे में पुश किया, उसके बाद हमने एरे और 0 इंडेक्स लिया और 3 तक ले गया, और उसको हमने इस किसी एरे में पुश कर दिया। तो यार हाँ, दिख रहा है हमें तो। आप खुद देखो, ये पहले क्या आया, 5 आया, 6 आया और 7 आया, 5 आया, 6 आया और 7 आया, उसके बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 आया। तो आप बोलोगे मतलब भैया कि अगर हमारा के 3 दिया है और एन कितना होगा हमारा 6 है ना, 6 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे एलिमेंट्स कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट है ना। और इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 6 तक, मतलब n-1 तक गया। तो मैं बोलूंगा हमारा एन कितना है, 7। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है पुश करना, n-3 से, मतलब n-k से। तो हम n-k से स्टार्ट करेंगे, कितना होगा 7 - 4 कितना होगा, 7 - 3 कितना होगा हमारा 4। अब देखो 4th इंडेक्स से लेकर 6th इंडेक्स तक हम एरे को पुश करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, 0 से लेकर 3rd इंडेक्स तक पुश कर देंगे। तो आपने बोला भैया क्या पहला स्टेप, ये पुश कर दो एलिमेंट्स फ्रॉम n - k टू n। अब देखो n- क्या है, क्या k क्या है, n - k कितना होगा हमारा, n कितना है 7 और k कितना है हमारा 3, मतलब 4 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें n तक, और n कितना है हमारा 7, मतलब इसको हम n-1 भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा। समझाऊंगा क्या कह रहा हूँ, मतलब 4 से लेकर हमें n तक जाना है, मतलब 4 से लेकर हमें n तक जाना है और एरे में पुश करते रहना है। ठीक है, तो 5 6 7 पुश हो जाएगा हमारा। जब ये पुश हो गया तो हम करेंगे पुश कर दो एलिमेंट, कहाँ से कहाँ तक पुश कर दो एलिमेंट, पुश द एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to k, 0 to k-1 कर देंगे। के कहने का मतलब अगर हम मैं के बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं के लेस देन इक्वल टू के, मतलब सिर्फ k-1। कहने का मतलब 0 से के कितना है हमारा 3, तो हम बस यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू तक जाएंगे हम, और ये कितना है हमारा n-k से n तक जाएगा हम पहले, उसके बाद हम जाएंगे 0 से लेकर के तक, और यहाँ पर हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 3 तक जा रहा है, क्योंकि हम 4 से स्टार्ट किए और 5 6 तक गए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं अपने VS कोड पे या फिर इंटेलिजेंट पे, किसी को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमारा एक मिनट में, हमारा एक इंट एरे होगा, एक इंट एरे इक्वल टू न्यू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इंट के इक्वल टू कितना होगा हमारा 3। मैंने बोला कि आप एलिमेंट में पुश करो, जो एलिमेंट्स है उसको पुश करो। आप कहाँ पुश करोगे, आप एक एरे लिस्ट ले सकते हो, तो मैंने एक एरे लिस्ट लिया, एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बनाया आपने। और मैंने बोला पहले से क्या था कि आप काम करो, पहले n-k से लेकर n तक एलिमेंट को पुश कर दो। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया फॉर इंट i इक्वल टू n-k, n तो हमारा दिया है, तो पहले हमें n बनाना पड़ेगा, इंट n इक्वल टू 7। हमें पता है कि n कितना है, 7 है, मतलब 7 एलिमेंट्स है हमारे एरे में। तो i लेस देन जाएगा कहाँ तक हमारा n तक, और i प्लस प्लस हुआ। ठीक है, और हम बोलेंगे आंसर में ऐड करते रहना आप क्या, अपने एरे ऑफ i को। ठीक, हमने यहाँ तक पुश कर दिया, मतलब 5 6 7 जो है हमारा पुश पुश हो चुका है।
अब हमें 1 2 3 पुश करना है, मतलब 0 इंडेक्स से लेकर के तक जाना है हमें। तो लिखूंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक जाना है हमें, के तक ना, तो के आई प्लस प्लस, और आंसर में ना ऐड करते रहना क्या है हमारा एरे ऑफ आई को, यहाँ पर कर दिया। हम्म, और उसके बाद हम ना इसको प्रिंट कर देंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आंसर डॉट साइज आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आंसर डॉट गेट आई। चलो इसको चला के देखते हैं, ठीक है। पता ना हमें बहुत टाइम लगता है, पता नहीं क्यों इंटेलिजेंट है। देखो यहाँ पे आ गया ना 5 6 7 1 2 3 4, मतलब ये तो चल जाना चाहिए। तो क्या ये सही ऑप्टिमाइज वर्जन है? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया कि हमारा जो एरे लिस्ट है, ये हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है। तो क्या करें हम इसका? तो मैं बोलूंगा भैया हमें ना उस एरे में ही इंडेक्स को चेंज करते रहना पड़ेगा, और अगर वो हम कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा बिना किसी स्पेस के, क्योंकि हमने जब स्पेस लिया है एरे लिस्ट, इसको हमें नहीं लेना है, हमें ओ ऑफ वन बनाना है। हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए वो ऑफ वन होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक लास्ट ट्राई करते हैं। तो मैं बोलूंगा, तो मैंने बोला कि पहले हम लेते हैं दोबारा उस क्वेश्चन को। ये एरर हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और के कितना था हमारा 3 था, ठीक है, के कितना था 3। और मैं देख रहा हूँ क्या कि हमने ना 5 6 7 को यहाँ रख दिया, 5 6 7 को यहाँ रख दिया, और 1 2 3 4 को यहाँ रख दिया, 1 2 3 4 को यहाँ पर रख दिया, हमें यही लाना है। और अभी हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और के इक्वल टू कितना है हमारा 3। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, मैं देख रहा हूँ क्या कि अगर हम इस पूरे एरे को रिवर्स कर दे, तो 7 6 5 4 3 2 1, अगर हम इस एरे को पूरा रिवर्स कर दे तो देख रहे क्या रहा है ना, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और हम सिर्फ इसको पहले रिवर्स कर देते ना, तो क्या होगा 5 6 7, और फिर हम इसको रिवर्स कर दें 1 2 3 4, क्या हमारा ये आउटपुट नहीं आ रहा? आप बोलोगे ये तो आ रहा है, लेकिन ये आपने सोचा कैसे? बात ये आती है ना, ये तो फिर वही बात होगी कि आपने यूज कर लिया, लेकिन आपने बताया नहीं कि कैसे हुआ। तो मैंने बोला कि पहले जब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 था, और हमें लाना क्या था, 5 6 7 1 2 3 4, तो मैंने देखा ना कि जो ये एलिमेंट है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, और जो ये है ना हमारे यहाँ पे आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ये ना रिवर्स हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी टाइम पे जाकर रोटेट हुआ होगा। मैंने बोला हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले सोचते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो 5 6 7 यहाँ पे आ जाए। तो मैं बोलूँ कि अगर हम शुरुआत में ही 7 6 5 को ला दूं, मतलब कहने का है कि अगर हम शुरू में ही इस 7 6 5 को यहाँ पे ला दिए, 7 6 5, तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर कर दिया क्या हम 4 3 2 1, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो है यहाँ पे आ रहा है रिवर्स होके, और जो ये है हमारा यहाँ पे आ रहा है रिवर्स होके, और बाद में हम ना इसको रिवर्स कर देंगे, फिर इसको रिवर्स कर देंगे। मजा नहीं आ रहा। मैंने बोला कि हमारा तो देखा, जब हमने पहली बार एरे को देखा तो हमारे पास ये था 1 2 3 4 5 6 7, और मैं ये सोच रहा था कि पहले हम उस एरे को पुश कर रहे थे इंडेक्स में, तो मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो स्पेस ले रहा था कितना हमारा ओपन, मतलब हमारा एक एक्स्ट्रा स्पेस जा रहा था। तो हम इंडेक्स के साथ ही प्ले करना पड़ेगा ना, अगर हमें बिना कोई स्पेस लिए काम करना है तो हमें जाहिर सी बात है हमें उस एरे के इंडेक्स के साथ ही प्ले करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो ये आता 5 6 7, मतलब जाहिर सी बात है ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पे आ रहा था, और जो ये पार्ट है हमारा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अगर हम इस पूरे इंडेक्स को रिवर्स कर दिए, मतलब सॉरी जो जितने भी एलिमेंट्स है उनको रिवर्स कर दिए, तो क्या हुआ यहाँ पर 7 6 5 4 3 8 3 2 1, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये पार्ट है ना यहाँ पर रिवर्स हुआ, और जो हमारा ये है ना यहाँ पर रिवर्स हुआ। बोलोगे हाँ ये तो हो सकता है, तो कैसे करेंगे? तो मैं बोलूंगा ना भैया पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप क्या होगा, सॉरी, पहला स्टेप क्या होगा कि पूरे एरे को रिवर्स कर दो, रिवर्स दो होल एरे, आप पूरे एरे को क्या करो, रिवर्स कर दो, ठीक है। जब आपने पूरे एरे को रिवर्स कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि मतलब ऐसे देखो, इससे कहने का मतलब क्या है, आपको जीरो से लेकर कहाँ तक जाना है, n माइनस वन तक रिवर्स करना है। जीरो से लेकर कहाँ तक रिवर्स करना है, n माइनस वन तक, मतलब ये आपका जीरो इंडेक्स हुआ, सॉरी ये आपका क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको जीरो से लेकर 6 इंडेक्स तक रिवर्स करना है। मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा हमारा, अरे यार हाँ, 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद मैंने बोला था कि आप ना सिर्फ इसको रिवर्स कर दो,
मतलब जीरो से लेकर अभी देखो के कितना दिया था हमारा क्वेश्चन में 3, जी कितना के कितना दिया था हमारा 3 दिया था, तो मैं बोलूंगा 0 1 2 मतलब इतने तक इसको रिवर्स कर दो, इतना ही हमें रिवर्स करना है, मतलब कहाँ जाएगा 2 तक। तो मैं बोलूंगा ना आप ना रिवर्स करो इसको, कहाँ से कहाँ तक रिवर्स कर दो, रिवर्स द एरे, रिवर्स द एरे फ्रॉम 0 से k-1 तक, ठीक है। अब इतना करने के बाद जीरो से अगर हम k-1 तक रिवर्स करेंगे तो हमारा 0 1 2 3 4 5 6, अब देखो क्या था हमारा, के था हमारा 3, के कितना था 3, और हम बोल रहे हैं k-1 तक रिवर्स करना है, तो मतलब k-1 कितना हुआ 2 हुआ ना, तो 0 1 2 हमें बस इतना ही रिवर्स करना है, तो इसका आउटपुट क्या होगा 5 6 7, और बाकी जितने हैं ये इतने यहाँ पर उधर जाएंगे 4 3 2 1, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या 5, एक सेकंड, हाँ 5 6 7 4 3 2 1। अब हम देखते हैं कि हमारा इतना तो आ चुका है, इतना हमारा अब आ चुका है, अब हमें बस इसको रिवर्स करना है, तो ये कहाँ से जाएगा, अब देखो k-1 यहाँ था, ये k होगा ना, और ये n होगा, तो हमने इतना रिवर्स तो कर दिया है, अब k से हमें n तक रिवर्स करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, रिवर्स कर दो कहाँ से कहाँ तक, k से लेकर n तक, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 6 7, और अब ये रिवर्स हो जाएगा, तो कितना होगा 1 2 3 4, हमारा यही तो आउटपुट था। इसको करते हैं एक बार, ठीक है। आते हैं अपने कोड पे, ठीक है, आ जाओ, इसको लगा लो फिर दिखेगा नहीं मुझे। मैंने बोला कि इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, उसके बाद मैंने बोला कि आप पहला स्टेप क्या था हमारा कि रिवर्स कर दो होल एरे को, तो आप ना एक रिवर्स फंक्शन बनाओगे, क्योंकि आपको बार बार रिवर्स करना है, देखो मैं यहाँ पे बार 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 रिवर्स कर रहा हूँ, तो हम एक रिवर्स फंक्शन बना लेंगे, और उसके लिए हम 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने रिवर्स किया अपने फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक, पहले तो नम्स जाएगा, उसके बाद जीरो से लेकर कहाँ जाना हमें n-1 तक, ठीक है। हमने अपने पूरे एरे को रिवर्स कर दिया, स्टेप लिखा हमने यहाँ पर रिवर्स किया अपने होल एरे को, रिवर्स दी होल एरे। उसके बाद हमने बोला कि रिवर्स कर दो कहाँ से कहाँ तक, हमने पूरे एरे को रिवर्स करने के बाद हमने बोला था जीरो से k-1 तक जा, मतलब जो 7 6 5 आया था उसको बस रिवर्स करना है हमें, क्या 5 6 7, तो हमने उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स द एरे फ्रॉम जीरो से k-1, तो रिवर्स कर दिया हमने, फंक्शन लगाया रिवर्स का, नम्स पे लगाना है जीरो से लेकर k-1 तक। जब हमने इतना कर दिया तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा था 5 6 7 4 3 2 1, अब हमें 4 3 2 1 को रिवर्स करना है, तो वो क्या होगा, रिवर्स कर देंगे उसको भी, रिवर्स द एरे फ्रॉम, अब k-1 तक पिछली बार गए थे, तो अब हम k से लेकर n-1 तक जाएंगे, फ्रॉम k टू n-1, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिवर्स फंक्शन लगा देंगे, नम्स कहाँ से k से लेकर n-1 तक, ठीक है। अब देखो ये हम बार बार रिवर्स कर तो रहे हैं, ठीक है, इसको हम बार बार रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन हमें रिवर्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, तो पब्लिक वर्ड रिवर्स इंट नम्स इंट इंट j, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या कि वाइल i लेस देन j, इन टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ i, और एरे ऑफ i में एरे ऑफ j को डाल दो, और एरे ऑफ j में टेम्प को डाल दो। अगर आपको ये नहीं पता तो भाई प्लीज जाकर वो वीडियो देख लो जिसमें मैंने 2 पॉइंटर की हेल्प से एरे को कैसे रिवर्स करना होता है मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर चला कर देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। एरे अच्छा नम था ना, यहाँ पे हम एरे करते कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लिमिट एक्सटेंड, क्योंकि हमने i प्लस प्लस और j माइनस माइनस नहीं किया, अब चल जाएगा, चल गया। अब इसको हम सबमिट करते हैं, ठीक है, देखते हैं कहाँ कोई इश्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे इश्यू है क्यों, क्योंकि आप दोबारा आईपैड पे आना, ठीक है, आप दोबारा आईपैड पे आओ। मैंने बोला अगर हमारा के बड़ा निकल जाता है एन से, तो जाहिर सी बात है जो ये रिवर्स हो रहा था ये दोबारा रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे के इक्वल टू के मोडुलो एन। अब चला कर देखते हैं, चल गया। अब आते हैं इसका ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने दोबारा आईपैड पे। मैंने बोला था क्या कि ये रहा आपका एक एरे, पहले एक एरे बनाते हैं आपके लिए,
1 2 3 4 5 6 7, इसका इंडेक्स हुआ 0 1 2 3 4 5 6। हमारा पहले ये चलेगा, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे तो हमारा पहले ये चलेगा। अब ये बोल रहे हैं नम्स को रिवर्स करना है जीरो से लेकर n-1 तक, मतलब जीरो से लेकर और n-1 तक। n कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ना n-1 मतलब 6, मतलब जीरो से लेकर 6 तक हमें एरे को रिवर्स करना है। तो हम इतने रिवर्स करेंगे पूरे एरे को, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, देखना, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, हमारा जब ये काम खत्म हो गया, जब हमारा ये काम खत्म हो गया, तो हम अब यहाँ पर आएंगे। और ये क्या बोल रहा है कि आप ना रिवर्स कर दो हमारे नम को। अब नम कितना हो गया हमारा, देखो नम कितना हो गया, नम जो एरे हमारा ये हो गया। अब ये बोल रहा है नम को रिवर्स कर दो जीरो से लेकर k-1 तक। अभी हमारा कितना था, 3। अब k-1 कितना हुआ, 2। तो इसका इंडेक्स कितना हुआ, 0 1, एक मिनट, 0 1 2, मतलब हमें जीरो से लेकर k-1 तक रिवर्स करना है, जीरो से लेकर k-1 तक। और k-1 कितना हुआ, 2। तो 0 1 2 इतने एलिमेंट्स को हमें बस उसको स्वैप करना है, मतलब रोटेट करना है। तो क्या होगा उसका आउटपुट, देखना, 5 6 7 और बाकी सब उतर जाएंगे, 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 5 6 7 4 3 2 1। उसके बाद मैंने बोला कि अब इसको रिवर्स, जब ये हमारा काम खत्म हो गया, जब ये हमारा पूरा काम खत्म हो गया, तो हमारा अभी यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अब यहाँ पे आएगा। अब इसने बोला है क्या कि नम्स को रिवर्स करना है, जो कि अब ये है के से लेकर n-1 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6। अब के कितना है हमारा, 3। तो 3 यहाँ पे आएगा। और n-1 कितना होगा, तो n कितना था हमारा, 6। तो n-1 कितना होगा, n कितना था, 7। तो n-1 कितना होगा, 6। 7 - 1 कितना होगा, 6। मतलब 3 से लेकर 6 तक हमें स्वैप करना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस एरे को स्वैप करना है, मतलब रोटेट करना है, रिवर्स करना है। तो 4 3 2 1 क्या होगा हमारा, 1 2 3 4। और ये तो कुछ हमने इसके इंडेक्स के साथ तो कुछ नहीं किया, तो ये तो जैसा का तैसा उतर जाएगा। तो 5 6 7 1 2 3 तो आ गया ना। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 5 6 7 और के से लेकर n-1 तक। तो 1 2 3 4, और यही तो हमारा आउटपुट था, यही तो हमारा आउटपुट था। पर आपने भैया ना वहां पे एक चीज किया था, के इक्वल टू के मॉड्यूलो एन। ये क्यों किया था, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो आपका जो के है, अगर मान लो के आपका 7 होता या 8 होता, के कितना होता हमारा आपका, अगर 8 होता, अगर आप इसको रिवर्स करने का ट्राई करते, तो आपका जो एन है, एन कितना है आपका, 7। ठीक है, और ये जो के है आपका मतलब ज्यादा जा रहा है, एक्सीड कर रहा है, जाहिर सी बात है वो दोबारा उसको स्वैप कर देगा। और हमें वही करना है, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये अनडिजायरेबल आउटपुट ना है हमारा, इसलिए हमने उसको दोबारा मॉड्यूलो कर दिया। क्योंकि अगर मान लो देखो, अगर हम बोलते कि के बराबर 7 है, ठीक है, हमें 7 बार रोटेट करना है। ये तो यह था ना, 7 6 5 4 3 2 1। अगर हम 7 एलिमेंट है और हमें 7 बार रोटेट करना है, हमारा तो यही है ना, 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन हम बोल रहे हैं 8 बार रोटेट करना है, मतलब हमें वो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब मोडुलर करेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब हमें राइट से 1 करना पड़ेगा। नहीं समझिए, समझाता हूँ, देखो मैंने बोला कि अगर के बराबर 7 है और आपका जो एरे का जो लेंथ है वो भी 7 है, अगर हमें टोटल को रिवर्स करना पड़ेगा, आप के बराबर रिवर्स करना पड़ेगा, तो आपका पूरा जो एलिमेंट है वो स्वैप हो जाएगा। देखो कहने का मतलब, अगर आपका, अरे यार, अगर के बराबर 7 है और आपका जो एरे का लेंथ है वो भी 7 है, और आप के टाइम्स रिवर्स कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 7 6 5 4 3 2 1 यही ना आएगा, क्योंकि आप 7 बार रोटेट कर रहे हो इंडेक्स किसी एलिमेंट को। ठीक है, हर एक एलिमेंट पे जा रहे हो उसको रिवर्स कर रहे हो, हर एक इंडेक्स पे जा रहे हो उसको रिवर्स कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर 7 एलिमेंट है और 7 बार रिवर्स कर रहे हो, तो आपका एरे क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। लेकिन अगर मान लो आपका 8 दे दिया के बराबर, तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ राइट से 1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 मॉड्यूलो 7 कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको सिर्फ 1 टाइम, मतलब इसको 7 उठाना है, यहाँ पर रखना है, और 1 2 3 4 5 6 कर देना है। इसलिए मैंने किया था के इक्वल टू के मॉडुलो एन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो लाइक शेयर जो भी करना है कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।